इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। कहाँ गए थे? सर मैं तो अरुषा मैम के साथ ड्यूटी पे था। गए कहाँ थे? एक दो जगह। कौन सी जगह? यहीं पास में रेस्टोरेंट तक गए थे। फिर? वो अपने पुराने घर गई थी। पुराने घर? क्यों, वहां क्यों गई थी? वहां तो कोई नहीं रहता। पता नहीं सर, मैं तो बाहर वेट कर रहा था। अच्छा, पुराने घर का एड्रेस दो मुझे। क्यों सर? सॉरी सर, सॉरी। दो एड्रेस। हाँ सुनो, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, पता लगाओ वहां पर अब कोई रहता है कि नहीं। हाँ, उस बाइक वाले को भी पता लगाओ। ओके। कर सचल, वो हमारे काम से ऐसे कैसे मुकर सकता है? पैसे लिए थे उसने, वो पैसे उसने पूरे वापस कर दिए अम्मी। उल्टा इतनी बकवास की है उसने। उरूसा ने उसको हमारे मुताल्लिक एक एक बात बता दी है, और वो उरूसा की इतनी फेवर भी कर रहा था। अच्छा, मैं भी कहूँ, उरूसा में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? तंज कर रही थी मुझ पर। वो तो करेगी ना। आपने उसकी दुखती रग को पकड़ना चाहा, वो आपके हाथ ही नहीं आई। खैर, उसकी डोर तो आपके हाथ में थी ही नहीं अम्मी। आपकी पूरी प्लानिंग पे पानी फेर दिया उसने। एक सेकंड। नहीं नहीं, देख, उरूसा को इस घर में लाने की प्लानिंग और मकसद तो दोनों ही कामयाब हुए। देखा नहीं तूने असद और नवीद की लड़ाई, ज़ैनब का मिसकैरेज, और फिर कितनी चालाकी और होशियारी से उसने अस्मा का ट्रस्ट जीतकर ज़ैनब की उससे जगह छीन ली। और फिर कैसे अस्मा की जड़ों में बैठकर उसे बीमार करके पूरे घर पे हुक्म चला रही है। हाँ, मगर अभी आपका ये प्लान तो फेल हो गया ना। आप जो रूसा के साथ करना चाह रही थी वो तो नहीं हो सका। दस मिनट है तुम्हारे पास। अपना सामान बांधो और इस घर से बाहर निकलो। आप क्यों निकालने लगे मुझे घर से? ये मेरा घर है नवीद भाई। तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। समझ आई मेरी बात? मेरे शौहर का घर है ये। आपको कोई हक नहीं कि मुझे आप यहाँ से निकालें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। असद आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। उरूसा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूं। वैसे भी मुझे शौक नहीं है कि घटिया लोगों के मुंह लगूं।
बेहतर होगा इस घर से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नवीद भाई आप क्या बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझ पे किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं। इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? देखिए, मेरा और आपका एहतराम का रिश्ता है, मैं आपके भाई की बीवी हूँ। यही तो दुख है कि तुम मेरे भाई की बीवी हो। आज तक क्या किया तुमने उसके साथ? बेवकूफ बनाया ना उसको। उस बेचारे ने तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली से लड़ाई की, और तुमने आगे से उसको क्या दिया? धोखा। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं लोगों को धोखा दूं। तो फिर ये बताओ कि उस लड़के के साथ उस रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी तुम, हाथ पकड़ के? क्या? जी, पूछो इससे। अपने एक्स फियांसे के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के हाथ पकड़ के रोमांटिक बातें करी थी। अपने कानों से सुना है मैंने, आंखों से देखा है। ये झूठ है। अच्छा, ये झूठ है? तो फिर ये भी झूठ होगा कि अहमद तुम्हारे घर पे है अभी, ये भी झूठ है ना? हाँ वो है, लेकिन सुन लिया तुमने? अनम, ये जो भी हुआ है ना घर में आज तक, ये सब इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करती रही है। अनम, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ऐसी कोई बात नहीं, आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मुझे हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग? वो तो शुक्र करो कि उस दिन मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में रंगे हाथों नहीं पकड़ा, जलील नहीं किया तुम्हें, क्योंकि हमारी फैमिली ऑलरेडी इतनी जलील हो चुकी है। मैं असद से बात के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वो आएंगे तो आप। असद से बात करने की तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं। असद से मैं खुद बात करूंगा, उसको बताऊंगा, दिखाऊंगा उसको सबूत। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, बहुत हो गई बहस। अनम, प्लीज नवीद भाई को समझाओ, मेरे साथ ज्यादती मत करें। कुछ देर पहले तो मुझे भी तुम्हारी बातों पे यकीन आ गया था। एक्चुअली तुम्हें ना जिस बात से खेलना आता है, वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पे तुम्हारी असलियत खुल गई है। जी, आप लोग प्लीज मेरी बात को समझे, मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मैं को हाथ पार करूं ना, इस घर से बाहर निकलो। Get out! हाय बेचारी नसीब की मारी, अगर असद का मिलना नसीब में लिखा था तो फिर ये जिल्लत और धुतकारी भी तो नसीब में लिखी हुई थी ना। भाई मेरा ऐसे कोई लिंक विंक नहीं है, साफ साफ बात है। छट्टी फेस। इसके 1 मिनट कौन हो सकता है? अरुसा भी आप? इस टाइम सब ठीक है, रो क्यों रही है आप?
तुम ऑटो वाले को पैसे दे दो, मेरे पास नहीं है अभी। मैं दे देता हूँ उसको पैसे। आप आए इधर बैठे बैठे, सब ठीक है ना? आप बैठे 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 आराम से। मैं पैसे दे के आया। सुनो, तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे असद से बात करनी है। ये ले, मैं पैसे दे के आया, आप बात करें सब से, ठीक है? आपी, अरूसा आपी, अरूसा आपी सब ठीक है? क्या हुआ आपको? अरूसा आपी, हेलो अरूसा आपी, आंखें खोले। आपी, आपी सब ठीक है ना? अल्लाह खैर। आपी क्या हो गया आपको एकदम से? मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। सब भाई फोन उठा लो। वो जो इमरजेंसी पेशेंट है, आप उनके साथ हैं? जी जी। आप उनके कौन है? वैसे तो वो मेरी भाभी हैं, मगर बड़ी बहनों जैसी हैं। उनके हस्बैंड कहाँ हैं? भाई पाकिस्तान से बाहर गए हैं, मैं उन्हीं को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, कोई मसला है क्या? एक नहीं, बहुत सारे मसले हैं। बीपी बहुत हाई है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मसले हो गए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, उनके हस्बैंड होते तो मैं उनसे शेयर करती। एनीवेज, अभी मैं उनको इंटेंसिव केयर में शिफ्ट कर रही हूँ, लेकिन डिलीवरी इतनी जल्दी नहीं हो सकती, आपको वेट करना होगा। आप फ़ौरन उनके हस्बैंड से रब्ता कीजिए और उन्हें बुलाइए। ठीक है, मैं असद भाई से एज सून एज पॉसिबल रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। ओके जी। यार भाई किधर गए? कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी तुमने? तुम्हें नहीं लगता कि जो मसला हुआ है तुम्हारे और ज़ैनब के बीच में वो तुम्हारी भी गलती है? मेरा मतलब अगर तुम जिम्मेदारी नहीं उठाने के लिए तैयार और तुम चाहते हो कि किसी और पे इल्जाम लगे, तो अरूसा ही मिली है तुम्हें, है ना? जो प्रॉब्लम आई है ना तुम्हारी मैरिज में, वो तुम्हारी वजह से है। और मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तेरसे से मैं देखी हूँ, ज़ैनब ने कम कंप्लेन किया है कि तुम उसे टाइम नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, उसका ख्याल नहीं रखते। टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मैरिज। शेम ऑन यू। इतना